हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे CTET पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके उसके कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं सारे क्लियर हो जाएं। CTET के साथ साथ ये जो सीरीज है आपकी DSSS, NVS, KVS, कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो ना, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जाके। ऐसे ही आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज आती रहेंगी आगे भी, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोग इसके 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अंडर द महायाना बुद्धिज्म, महायाना बौद्ध धर्म के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बुद्धा's presence was shown in the sculpture by using certain signs. Statue of Buddha was made. या फिर बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट। या फिर मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइंड एज सेंटर ऑफ स्कल्पचर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, जो महायाना बुद्धिज्म था आपका, महायाना बौद्ध धर्म था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था? स्टैचू बनवाए गए थे बुद्धा के। जो महात्मा बुद्ध थे या बुद्ध होते थे, उनकी प्रतिमा बनवाई जाने लगी थी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। महायाना बुद्धिज्म क्या है? स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, उनकी प्रतिमा बनवाई जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। What is true in the context of administration and consolidation of under the खलजी and तुगलकास? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? फर्स्ट ऑप्शन, लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान। जो उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो दिल्ली सुल्तानों के अधिकार में रहा। सेकेंड ऑप्शन, the forested area in the Gangetic plain were penetrated for the first time। या फिर it was difficult to control distant province like Bengal from Delhi। यहाँ पे जो है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि दिल्ली से बंगाल या दूर के जो आपके प्रोविंस थे उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, जो जनजातीय लोग हैं उनके इतिहास के पुनर्निर्माण के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। सेकेंड ऑप्शन, मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटन रिकॉर्ड। या फिर थर्ड, ट्राइबल पीपल प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। या फिर ट्राइबल सोसाइटी डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस से उनके बारे में पता चलता है, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है, ट्राइबल पीपल प्रिजर्व करके रखते थे अपने कस्टम्स को थ्रू ऑरल ट्रेडिशन बोलकर या रीति रिवाजों को मौखिक परंपराओं से वो क्या करते थे? संरक्षित रखते थे। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और जो वो है जनजातीय समाज जो है अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता था। ये भी करेक्ट है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना कि मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटन रिकॉर्ड, मतलब जो जनजातीय समूह होते थे उनके पास लिखित दस्तावेज होते थे, ये करेक्ट नहीं है। रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। ये स्टेटमेंट गलत है और हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण समेकित किया? ऑप्शंस क्या है? by transfer of power of East India Company to the British Crown for a more responsible management of Indian affairs. Second, by recruiting more soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India. Third, by making policies to protect landless and peasants. Fourth is by अपीजमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट। तो वो प्रॉपर्टी राइट को तो सेफ नहीं कर रहे थे, न कि पॉलिसीज बना रहे थे ऐसी कुछ। या फिर
रिक्रूट कर रहे थे सोल्जर्स को। क्या किया गया था यहाँ पे कि जो पावर थी पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वहाँ से पावर को लेकर इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो वहाँ की महारानी थी या जो भी उस टाइम पर रहा होगा पावर में, उनको क्या करा था, पावर सौंप दी थी, किससे लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, नॉट पूछा गया है। ऑप्शंस आर रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शन, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको मतदान के द्वारा चूज किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। फोर्थ इज फ्रेंचाइज राइट टू पीपल, मतलब जनता को मताधिकार का या मतदान का अधिकार है। तो अब बात आई है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इंडिया में क्या होता है जो, या फिर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं इलेक्शन से, ये करेक्ट ऑप्शन है। डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव के पास में क्या चली जाती है, डिसीजन मेकिंग होती है, ये भी सही है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। पार्टिसिपेट वो कैसे करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत, और ये राइट ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया नोन एज लिटिल तिब्बत, भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शंस आर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो लद्दाख है ना, इसको इंडिया में लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, तो लद्दाख हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अपीलेट सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज अपीलेट सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहा जाता है। तो देखो अपीलेट सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो आपका लोअर कोर्ट डिसीजन देता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो किसी हायर कोर्ट में। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया, अगर आपको वो सही नहीं लग रहा तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट ने दिया, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर अप्लाइंग जुडिशियल सर्विस, ये इसका ऑप्शन होगा, या फिर प्रोविजन फॉर अपील इन पार्लियामेंट अगेंस्ट द कोर्ट, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, प्रोविजन फॉर अपील टू हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, तो ये अभी मैंने बताया और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आप लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है। ऑप्शंस आर इट इज लाइज टू साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, या फिर अरावली हिल्स बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, या फिर इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेटू। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो साउथ ऑफ नदर्न प्लेन में है, अरावली हिल्स भी बॉर्डर करती हैं उसको नॉर्थ वेस्ट साइड में, या फिर थर्ड इज इट इज रिच इन मिनरल लाइक कोर एंड ओल, ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ जो दिया गया है महानदी कृष्णा, जो रिवर्स है महानदी और कृष्णा, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो आपकी गोदावरी है ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपकी आ जाती है नर्मदा और ताप्ती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज़ हमारी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट, अफ्रीका के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये
करेक्ट नहीं है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। मतलब कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं जो हैं आपकी वो पास होती हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, उससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही जो आपकी लाइंस हैं ये क्या करती हैं, पास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज। मतलब भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। जो विंड है वो ब्लो करती है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में, या फिर विंड ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। फोर्थ इज विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू अरेबियन सी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है आपका, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। जो पवन होती है ना, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती है, तो उस टाइम पे बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स में कुछ क्लैरिटी आई होगी आपके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।